कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी के लिए सबसे खतरनाक हथियार क्या हो सकता है, या दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी की एक बैटल ग्रुप को डुबाने के लिए क्या सबसे खतरनाक हथियार है, या फिर वो कौन सा हथियार है जो इतनी काबिलियत रखता है कि पूरी बैटल ग्रुप के लिए अकेले ही खतरा बन सके। क्या ये चाइना की तरफ से डेवलप किए गए हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये सबमरीन्स हैं, या फिर क्या ये ब्रह्मोस जैसी कोई सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। अगर आप इन तीनों के बीच कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर करते हुए बताना चाहूँगा कि इनमें से शायद कोई नहीं हो सकता है जो अकेले ही एक बैटल ग्रुप के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। आप सब सोचेंगे कि ब्रह्मोस जो कि एक ही बार में एक डिस्ट्रॉयर साइज की वेसल को 2 हिस्से में बांट सकता है, क्या वो खतरनाक नहीं है? चाइना की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल क्या वो खतरनाक नहीं है? और सबमरीन जो कि चुपचाप पानी के अंदर है करीब शिप के ऊपर टॉर्पेडो लॉन्च कर सकते हैं, क्या वो खतरनाक नहीं है? तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही है और ये सभी खतरनाक वेसल हैं। लेकिन अभी हम जिस वेपन के बारे में बात करने वाले हैं वो इनमें से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और फिलहाल ये वर्तमान की वेपन नहीं बल्कि एक फ्यूचर का वेपन होने वाला है जो कि किसी भी बड़े साइज की नेवल वेसल के लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। अब सस्पेंस काफी बढ़ चुका है कि आखिर हम किस फ्यूचर वेपन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेवी के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। तो फिलहाल इस वेपन का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है। वर्तमान की समय में हम इनको अंडर वाटर एयूवी कह सकते हैं, जिनको पिछले कुछ सालों से कई देश डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा चाइना की एयूवीज को इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी रीजन में और कई बार पैसिफिक ओशन में भी स्पॉट किया गया था। ये फिलहाल के लिए बस एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है जिसे जासूसी करने के लिए, हाइड्रोग्राफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए चाइना की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है और यूएस की तरफ से भी ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली यूक्रेन की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन्होंने रशियन वेसल के ऊपर ऐसे ही एक अंडर वाटर एयूवी से या ड्रोन से हमला किया था जिससे रशियन शिप को काफी नुकसान हुआ था। अब ड्रोन्स पिछले कुछ सालों में अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में एक बहुत ही खतरनाक वेपन बन चुके हैं, क्योंकि टेक्निकली हमारी कन्वेंशनल वॉरफेयर में जितने भी सिस्टम मौजूद है वो स्टैंड अलोन ड्रोन को काउंटर नहीं कर सकते हैं या उनको काउंटर करने के लिए नहीं बने हैं। और इतिहास में ऐसा बहुत बार देखा गया जब किसी जंग के दौरान कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल तरीके आमने सामने आते हैं, हमेशा अनकन्वेंशनल तरीका कामयाब होता है और कन्वेंशनल वॉरफेयर करने वाले को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसका मेन कारण यही है कि सामने वालों को पहले से ही पता होता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर कैसा होता है, उसे दुश्मन की ताकत और हमले के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और उसको जानकारी होता है, जिस वजह से वो पहले से ही दुश्मन के हमले से खुद को डिफेंड करने के तरीके जानता है। लेकिन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में सामने वाले को पहले से ये पता नहीं होता कि दुश्मन कहाँ पर छुपा है, उसके पास कैसे हथियार हैं और वो किस तरीके से हमला करता है, फिर काम करता है और वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। वियतनाम और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें लोकल फोर्स की तरफ से जंगल वॉरफेयर, देसी ट्रैप्स और पॉइजन टनल वगैरह बनाकर यूएस आर्मी के नाक में दम कर दिए थे और इससे यूएस आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक वैसे ही जब से ड्रोन्स डिफेंस की मार्केट में एंटर किए हैं तब से ये तहलका मचा रखे हैं। सबसे पहले अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, फिर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया था और इनिशियली इनका कोई डायरेक्ट तोड़ ना होने की वजह से ड्रोन्स ने तहलका मचा रखा था और फिर उनको काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट किया गया। अब ड्रोन की खास बात यह कि ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक छोटा सा ड्रोन एक टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब अभी तक ये लड़ाई सिर्फ लैंड और एयर तक ही सीमित था और कहीं ना कहीं लैंड और एयर में इनको अभी काउंटर करने के लिए कुछ हद तक तरीके सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर नेवल वॉरफेयर की बात करें तो अभी तक इसका कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना है। मान लो हमारे वॉरशिप के ऊपर कोई ड्रोन आके बम गिराने की कोशिश करता है या कैमिकाजी अटैक करने की कोशिश करता है, तो ऐसे कंडीशन में कन्वेंशनल ड्रोन जैमर या हार्ड किल सिस्टम उनको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर वही ड्रोन पानी के अंदर आएगा तब हम क्या करेंगे? और ऐसे में ये जो एयूवी हैं जिनको अभी तक सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इनको वेपनाइज्ड कर दिया जाता है और इनमें वॉर्ड लगा दिया जाता है तब क्या होगा? ये पानी के अंदर ऐसे ही ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकते हैं और महीनों तक वहाँ पे ग्लाइड करके सर्वाइव कर सकते हैं और फ्लोट कर सकते हैं और ऊपर से इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा और ये काफ़ी सस्ते भी होंगे, जिस वजह से इनको बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाया जा सके और डिप्लॉय किया जा सकेगा। अब क्योंकि ये साइज में काफ़ी छोटे होंगे तो अगर इनमें कोई कैमोफ्लेज प्लेट को कर दिया जाता है तब विजुअली इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल बन जाएगा। मान लो डिस्ट्रॉयर साइज की वेसल समंदर में कहीं पे जा रही है और सेम टाइम पर एक पाइप की तरह दिखने वाला या लकड़ी की तरह दिखने वाला कोई चीज़ कहीं दूर जाके फ्लोट कर रहा है। क्या आमतौर पर इनको डिटेक्ट करना इतना आसान होगा?
अगर हमको पहले भी इन चीज़ों के बारे में पता होगा तब भी एक आम लकड़ी या बैम्बो या सेम कैमोफ्लेज में पेंट हुआ एक एयूवी के बीच फर्क करना काफ़ी मुश्किल होगा, और अगर ये पानी के नीचे होगा तो ये और मुश्किल बन जाएगा। और जब हम उसके करीब जाएंगे तो हो सकता है वही भी अचानक से हमारे शिप की तरफ आने लगेगा और कैमिकाजी स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। और अभी तो हम बस एक ही यूवी के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो पानी के अंदर ऐसे 50 या 100 यूवी चुपचाप मौजूद हैं और अचानक से हमारे स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर हमला करते हैं, वेसल के ऊपर हमला करते हैं। तो ये सुनने में भी काफ़ी खतरनाक लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है जो कि पानी के अंदर स्वॉर्म ड्रोन अटैक को काउंटर कर पाएगा। और यूक्रेन के क्लेम के मुताबिक उन्होंने 13 कैमिकाजी अंडर वाटर ड्रोन की मदद से रशियन वॉरशिप को डुबा दिया था, क्योंकि अभी तक इनको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक काउंटर मेजर सिस्टम नहीं है। अगर हमारे ऊपर टॉर्पिडो फायर होता है तो हम डिकॉय लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें टॉर्पिडो गुमराह हो सकता है। मिसाइल फायर होता है तो हम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे साइज की अंडर वाटर ड्रोन को हम किस तरीके से काउंटर करेंगे, ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। इनिशियल डेज में फायर शिप हुआ करते थे जो कि बड़े साइज की वॉरशिप्स के ऊपर कैमिकाजी स्ट्राइक करते थे, लेकिन फिर भी वो दूर से दिख जाते थे। लेकिन ये जो सिस्टम हम बात कर रहे हैं, यानी कि एयूवीज की बात करें या अंडर वाटर स्वॉर्म ड्रोन की बात कर रहे हैं, ये आसानी से नहीं दिखेंगे। इनको किसी भी शेप और साइज का बनाया जा सकता है, जिसमें हम चाहे तो इनको एक्चुअल मछली की तरह बना सकते हैं, जिस वजह से सोनार में इसको पहचानने में हमको मुश्किल हो सकता है। और फ्यूचर में ये हमारे वॉरशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं, जिस वजह से अभी से ही इंडियन नेवी की तरफ से इन सिस्टम को डेवलप करने के साथ साथ इनको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी स्वॉर्म ड्रोन लैंड और एयर में खतरनाक बन चुके हैं, ठीक वैसे ही अगर अंडर वाटर ड्रोन भी स्वॉर्म में हमला करते हैं तो ये किसी भी बड़े साइज की वॉरशिप या सबमरीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। क्योंकि इनको काउंटर करने के लिए अभी तक कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया, तो हम इनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि लैंड में और एयर में इस्तेमाल होने वाली स्वॉर्म ड्रोन की तरह पानी में इस्तेमाल होने वाली स्वॉर्म ड्रोन को डेवलप करने में कई चैलेंजेस हैं, जिसमें कम्युनिकेशन बनाए रखना एक मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद उसके साथ कम्युनिकेशन बना पाना मुश्किल हो जाता है। और अभी के लिए ऐसे ड्रोन्स में जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लिमिटेड है, जो कि एक वॉरशिप को डुबाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। लेकिन एआई की वजह से हम कुछ ही दिनों के अंदर इन सभी चीज़ों का अल्टरनेटिव निकालने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार डिप्लॉय करने के बाद एआई अपने आप ही इसको ऑपरेट कर सकता है और हमें मैनुअली ड्रोन्स को ऑपरेट करना नहीं पड़ेगा। ये खुद ही अपने टारगेट को ढूंढ पाएंगे और उनके साथ एंगेज हो पाएंगे। और जब ऐसा होगा तब वो दिन दूर नहीं है जब ये अंडर वाटर ड्रोन्स बड़े से बड़े साइज की वॉरशिप के लिए किसी भी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल वेपन के मुकाबले कई गुना मेजर खतरा बन जाएंगे। और अभी जिस तरीके से ड्रोन्स हमारे आर्मर्ड यूनिट्स और टैंक्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं, आने वाले समय में सेम हालत वॉरशिप्स के साथ भी होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो अभी इसी वजह से लैंड और एयर के अलावा नेवल और अंडर वाटर ड्रोन को भी न्यूट्रलाइज करने पर हमें जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।